दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पहले दिन से 10 दिन तक बर्ड को क्या दवाइयाँ दें और बर्ड को कैसे पालें 10 दिन तक। 10 दिन के आगे की जो दवाइयाँ हैं और पालना है उसको हम अगले किसी और वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल जो आज हम बात करने वाले हैं वो शुरू के 10 दिन की है। तो टाइम को ना ख़राब करते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। दोस्तों, जो मैं करता हूँ अपने फार्म में वो मैं आपको बताता हूँ, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब बर्ड मेरे यहाँ पहले दिन आता है तो अक्सर टाइमिंग ऐसी होती है, मेरे यहाँ बर्ड रात में ही आता है। चूज़ा जो आता है मेरे यहाँ वो अधिकतम रात में ही आता है। रात में 3 बजे, 4 बजे या 2 बजे ऐसा समय होता है। अगर ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, तो बर्ड फिर मेरे यहाँ लगभग ऐसे ही आता है दिन में 10 बजे के टाइम पे, 11 बजे। क्योंकि मैं सेटिंग ऐसी बना के रखता हूँ बात करके चूज़े वालों से कि चूज़ा ऐसे टाइम आए जैसा मैं चाह रहा हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बर्ड को पहला पानी देते हैं तो मैं अपने यहाँ 1000 बर्ड पर 500 ग्राम गुड़ देता हूँ पहले पानी में, और 1000 बर्ड पर 10 ग्राम खाना सोडा देता हूँ सर्दियों में। गर्मियों में मैं खाना सोडा नहीं देता हूँ, सर्दी में खाना सोडा देता हूँ। तो पहला पानी जो हुआ वो उसमें हो गया गुड़ सोडा। दूसरा, मल्टीविटामिन देता हूँ 5 ml 100 बच्चे के हिसाब से, चाहे वो स्ट्रेसवेल हो, चाहे वो वाइमराल हो, या किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन हो, वो मैं देता हूँ। और इसके अंदर एक अगली दवाई जो है वो है, मैं देता हूँ टाइलोसिन। टाइलोसिन कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन मैं वेंकीज़ का यूज़ करता हूँ जो साइलोटाइल के नाम से आता है। वो मैं 6 किलो या 7 किलो बॉडी वेट पर एक टाइम लगाता हूँ 24 घंटे में सुबह के पानी में, और वो लगभग 3 से 5 दिन में देता हूँ। मेरे यहाँ दिक्कत आए या ना आए फ्लॉक में, लेकिन हर फ्लॉक में मैं उसको देता हूँ। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं यार बीमारी तो आती ही नहीं है हमारे यहाँ CRD, और हम हर बार उसको जो है प्रिवेंशन कर देते हैं, तो ये जो पैसा हमारा जाता है बेकार हो जाता है। इससे बेहतर ये है कि ना दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप अगर प्रिवेंशन CRD का ना करें तो CRD ना भी आए 1-2 फ्लॉक में, लेकिन जब आएगी तो जितना आपने पैसा बचाया है पीछे 2 फ्लॉक या 3 फ्लॉक में, वो और उस फ्लॉक में जो बचाया है वो, और जो आप आगे बचाने की सोच रहे हैं, वो सब लेके एक ही फ्लॉक में चली जाएगी। तो ना लगाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी मैं कर चुका हूँ। पहले मैं सबसे पहले ट्रॉक्स लगाता था, तो ट्रॉक्स लगाना शुरू किया था तो काफ़ी राहत मुझे मिली थी। उसके बाद में फिर मैंने लगाना छोड़ दिया, ये सोच कर के यार बीमारी तो आती नहीं है, मैं बेवजह पैसे खर्च करता हूँ। तो 2-3 फ्लॉक ऐसे गुजरे, 4-5 फ्लॉक गुजरे जिनमें परेशानियाँ नहीं आई या कम आई, और उसके बाद जो परेशानियाँ आना शुरू हुई तो बहुत पैसा बर्बाद होता था CRD पर। CRD बहुत आती थी, दिक्कत बहुत होती थी। तो उसके बाद फिर मैंने टाइलोसिन वेंकीज़ वाला जब पकड़ा साइलोटाइल के नाम से, इसका रिज़ल्ट उससे भी मुझे बेहतर मिला। हालांकि दोनों ब्रांड अच्छे हैं, दोनों कंपनियां बढ़िया हैं, अपना अपना दोनों का मानना है कि कौन कहाँ कितना अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गई हमारी CRD प्रिवेंशन की टाइलोसिन की बात। तो ये हमारा हो गया पहला दिन का पहला पानी गुड़ का, ठीक। शाम में हम जब पानी लगाते हैं तो उस पानी में हम देते हैं इसको, या तो वेंडॉक्स लगाता हूँ मैं या न्यूडॉक्स लगाता हूँ। 3 लीटर पानी में 1 ग्राम। और इसी समय में एक शार्गोफ्राल आता है, या तो वो लगा देता हूँ मैं, और अगर वो नहीं है तो कोई भी विटामिन E लगा देता हूँ 3 से 4 दिन के लिए शाम के पानी में, ठीक है। और ये जो दोनों पानी मैंने बताए सुबह शाम के, इस बीच में अगर पानी ख़त्म होता है हमारा तो सादा पानी चला देते हैं। रात में भी अगर पानी ख़त्म होता है तो हम सादा पानी डब्बों में लगवा देते हैं सुबह तक के लिए। तो ये हमारा 3 से 5 दिन का दवाइयाँ हो गई, जैसी ज़रूरत बर्ड को है। अगर 3 दिन में हमें लगता है कि बर्ड हमारा स्वस्थ है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम 3 दिन के बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं। और अगर लगता है हमें देना है इसको 5 दिन दवाई, तो हम 5 दिन दवाई दे के बंद कर देते हैं। अब 5 दिन के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर
एक पानी फ़िल्टर की दवाई आती है पानी साफ़ करने की, अल्कलीन के नाम से, जो कि ब्रबैक कंपनी की है। बाकी बहुत सी आती हैं, लेकिन और कंपनियों की दवाइयों में क्या है, कोई तो वाटर सैनिटाइज़र है अकेला, जैसे सोक्रीना या वेंकीज़ का सेफगार्ड, या फिर एसिड फायर अकेला है वो, जैसे एल्मिनेट वेंकीज़ का अकेला एसिड फायर है। तो अब होता क्या है, ज़रूरत तो दोनों चीज़ों की है, जबकि शुरू के 5 दिन में हमें सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, हम खाली एसिड फायर ही लगाते हैं शुरू के 5 दिन। वो दवाइयाँ डालने से 15-20 मिनट पहले एसिड फायर, चाहे आप एल्मिनेट लगा दें, चाहे AC5 लगा दें, ECX2 लगा दें, कोई बहुत सारे आते हैं, वर्षा का भी आता है शायद एक, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो भी बढ़िया है। तो ये सब लगाते हैं हम एसिड फायर। अब आते हैं 5 दिन, जब हमारे एंटीबायोटिक के कोर्स पूरे हो गए तो हम आ जाते हैं अल्कलीन पर। अल्कलीन में होता क्या है कि सैनिटाइज़र और एसिड फायर दोनों मिल जाते हैं हमें, जो कि बर्ड में इकोलाई की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, आज हो सकता है आपको वीडियो अच्छी ना दिखने को मिल रही हो, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश का समय है, बादल काला हो रहा है बिल्कुल। और ये हमारा जनवरी का व्लॉग है, आज तारीख भी शायद 30 जनवरी है। ठीक है, ये आप बर्ड मेरा देख सकते हो, और पर्दे उर्दे सारे बंद है, खाली वेंटिलेशन की व्यवस्था थोड़ी बहुत जहाँ तहाँ से कर रखी है, और दिन का शायद मेरे ख्याल से 1 बजा होगा। तो अब ये तो हो गई हमारी 5 दिन की दवाइयाँ। अब इसके बाद अगले जो 5 दिन बचे 10 दिन के लिए, तो दोस्तों मैं कोई दवाई नहीं देता, दोनों टाइम, बल्कि 24 घंटे जो भी पानी बर्ड हमारा पीता है वो अल्कलीन इसके अंदर फ़िल्टर वाली दवाई डालते हैं और 10 दिन तक वही पिलाते हैं, कोई दवाई नहीं देते हैं। अब जब हम जब हम वैक्सीन करते हैं तो बार में 13वें दिन वैक्सीन करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं 12वें 13वें दिन से लेके या 10 दिन के बाद से लेके 20-25 दिन की एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जो आप अच्छे से उसे समझ सकें और देख सकें। हाँ, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जिस समय चूज़ा हमारा आता है तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। गर्मी अगर है तो उसको टेम्परेचर कैसे नीचे करना है, और अगर सर्दी है तो टेम्परेचर को ऊपर कैसे करना है। बर्ड में गैस भी ना बने, सफोकेशन ना हो, और टेम्परेचर भी हमारा पूरा रहे। मेन इस पर फोकस रहता है शुरू के 10 दिन तक हमारा, बहुत ज़्यादा। यही हमारी दवाइयों का रिज़ल्ट भी यही चीज़ देती है, वरना दवाइयाँ या फीड उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगी जितना हम सोचते हैं या जितना हम चाहते हैं। और मैनेजमेंट अगर हमारा बढ़िया है तो बहुत अच्छा दवाइयों का रिज़ल्ट आता है, फीड का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।